ये गांव है साहब, यहाँ ऑर्गेनिक प्लेटों की मूल्य है। ये रहा लक्ष्मी पूजन वाली दिन। तो भैया हम है मायके में, सुबह थी कुकुर त्योहार, माफ कीजिएगा, इसका नाम है जैक, तो जैक त्योहार। समय तो इन लोगों का है, अब नाम की जगह कुत्ता बुलाए तो कानूनी तौर पर आपके ऊपर मुद्दा चलाया जाएगा। दोनों भाई बहन मिलके इनका पूजन और भोजन अच्छे से करने के बाद सारे दुख दर्द परेशानियां भूल के पूरा परिवार मिलके धन की देवी लक्ष्मी माता को 364 दिन छोड़ के उस एक दिन को जबरदस्ती निमंत्रित करते हैं। तो आप ही बता दो उस एक दिन में बेचारी माँ किस किस के घर जाए। दोनों चाचियां लगी थी घर को गोबर मिट्टी से शुद्ध करने में, और हमें कहा गया था गोवर्धन पूजा की सामग्री तैयार करने को। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन की मतलब गाय पूजन, गौ माता की पूजा किए बिना रात को लक्ष्मी माता की पूजा नहीं होता है। सद्भाव संस्कार संस्कृति के साथ गाय पूजन के बाद फिर सारे जुट गए रात की पूजा की तैयारी में। चाची लगी थी माता के लिए भोग सेल रोटी बनाने में, और हम तीनों बहनें लग गए रंगोली बनाने में। ये देखिए हम खुद ही हैरान हैं, आखिर बनाई तो बनाई किसकी पैर के निशान। माफ कर देना माता। हेल्थ और वेल्थ को ध्यान में रखते हुए साड़ी में ब्लाउज की जगह हाई नेक पहन ली। कहा है कि हमारे यहाँ ठंड शुरू हो गई है, हम भी तो इसी धरती में पैदा हुए एक नारी है, तो दिए के साथ ये वाली पोज कैसे ना करे। तो उस दिन हमारा घर ऐसा दिख रहा था बाहर से। लक्ष्मी माता की पूजा के बाद बारी थी घर की लक्ष्मियों की। शायद हम नेपालियों के घर की बेटी बहुओं को सम्मान और इज्जत कुछ उच्च दर का दिया जाता है। हमें टीका लगा के पैर छूने के बाद ही हमारे माँ बाबा की पूजा संपन्न होती है, ऐसा माना जाता है। सेल रोटी और खीर ग्रहण करने के बाद थोड़ा धूम धड़ाके में शामिल होते हैं। ये हमारा परंपरागत लोकगीत है जो आज के दिन चेली बेटियां घर घर जाके गाती है, और घर वाले करते हैं दान दक्षिणा। ऐसा करने से होता है घर की समृद्धि और आवृद्धि। हमारी बहनाएं चले गए लेकिन हम नहीं जा पाए हमारे हेल्थ के कारण। तो भैया ऐसा रहा हमारा 2025 का दिवाली। गौर के सलाम दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी।